और ये दुर्योधन बुलवाए कीजे कर रहे थे नंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने चचेरे भाई दुर्योधन के लिए पत्र लिखा और पत्र में यही लिखा कि हम अपने यहाँ यज्ञ करवा रहे हैं और हम अपने यहाँ अनुष्ठान करवा रहे हैं, तो आप लोग आओ। जब इधर धर्मराज ने पत्र पढ़ा है और पढ़ने के बाद में धर्मराज का पत्र पढ़ा दुर्योधन ने, तो दुर्योधन वहां से चला है। क्योंकि महाराज बताया जाता था कि धर्मराज के महल इतने सुंदर थे कि जल की जगह थल दिखाई देता था और थल की जगह जल दिखाई देता था। अब जब दुर्योधन चला है तो ध्यान रखना है, ऐसा ही नहीं। जब दुर्योधन चला है तो आज महाराज जो दुर्योधन था गिर जाता है और द्रौपदी खिड़की से झांकती हुई देख रही थी, कहने लगी बाजी वाह, अंधा कांता ही पैदा हुआ, क्या दिखाई नहीं देता है? दुर्योधन की ये बात सीना को छीन गई। दुर्योधन कहने लगा बारे द्रौपदी, अरे तेरी इतनी मजाल जो हमसे इतना शब्द कह दिया। लेकिन दुर्योधन का सोचने लगा ऐसे नहीं, जा द्रौपदी, आज तू हमारे सामने हंस रही है, ये हंसी एक दिन रोने में ना बदल जाए तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं है। ऐसा ही नहीं, क्योंकि बताया जाता है जब दुर्योधन गिरा, अरे गिरो जमीन सखाई और नजर जब द्रौपदी ने डाली, अरे गिरो जमीन सखाई नजर जब द्रौपदी ने डाली, दुर्योधन क्रोध में आ गया और कहने लगा द्रौपदी, आज तू हमारे सामने हंस रही है, ये एक दिन हंसी में नाम बदल जाए तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं है। इधर दुर्योधन वहां से चला और चलने के बाद में मामा शकुनी के पास में आया। ध्यान रखना, मामा शकुनी के पास में आया और कहने लगा, मामा जैसे आया है गढ़ कहने लगे क्या हुआ?
कहने लगे कल से अब मैं यहाँ के राजा नहीं, आज से तुम राजा हो। मामा शकुनी आगे कहने लगी भाई जी क्या हुआ, क्या बात हो गई। दुर्योधन कहने लगे मामा कुछ ना पूछो क्या हुआ। अरे उस पांचाली द्रौपदी ने मुझसे अंधा का अंधा कहा है, और जब तक मैं इस अपमान का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मेरे दिल में चैन तसल्ली आने वाली नहीं है। लेकिन प्यारे भक्तों एक बात बताना चाहेंगे, हम कि एक बात बताए रहे तुमको और मेरी बात पे जरा गौर दीजो। अरे कुशल जाओ जीवन में भैया मामा से बच के, की वजह से ये महाभारत हुआ। यदि मामा से नहीं पूछता, और दूसरी बात अरे मामा कंस कन्हैया जी के जने, मामा कंस कन्हैया जी के जने भारी पाप कमाओ। मामा कंस कन्हैया जी के भारी पाप कमाओ। अरे कुशल जाओ जी वनो रे भैया मामा से बची की। जीवन में यदि कुशल चाहते हो तो मामा से बच करके रहना। इधर ध्यान रखना। मामा शकुनी कहने लगे भांजे क्या बात है, तुम बड़ी उदास नजर आ रहे हो। ध्यान रखना। आज दुर्योधन कहने लगे मामा क्या बताएं, उस पांचाली द्रौपदी ने मुझसे अंधा का अंधा कहा है,
और जब तक मैं इस अपमान का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मेरे दिल में चैन तसल्ली आने वाली नहीं है। इतने शब्द कहने के बाद में ध्यान रखना, शकुनी कहने लगे भांजे अरे इतने उदास क्यों हो रहे हो? तुम्हें नहीं पता है मैं वो अकल बताऊंगा जिसको द्रौपदी सहन नहीं कर सकेगी, जिसको द्रौपदी कभी भी सहन नहीं कर पाएगी। बोले क्या? बोले ऐसा करो धर्मराज दुष्ट पांचों पति यहाँ पर महलों में बुलवा द्रौपदी के और हम लोग जुआ का खेल खेला, हम द्रौपदी को जीत लेंगे। और ध्यान रखना इतने शब्द कहने के बाद में इधर दुर्योधन ने एक दूत भेजा है और कहा है कि जाओ हमारे भाइयों को बुला करके लाओ। वो दूत पहुंचा है तो आज ध्यान रखना पांचों पति हैं द्रौपदी को लेकर के इंद्रप्रस्थ में छोड़ दिया और हस्तिनापुर में महाराज ध्यान रखना पहुंचे। हस्तिनापुर में जाकर के दुर्योधन की पत्नी भानुमति के यहाँ छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में इधर धर्मराज सभी भाइयों को लेकर के वहां पर पहुंचे। भीष्म कहने लगे ये सुनो बेटा तुम्हें यहाँ पर नहीं आना था। भीष्म कहने लगे हैं बेटा तुम्हें यहाँ पर नहीं आना था, तुम नहीं जानते हो ये तुम्हारे लिए कपट का जाल बिछाए हुए भैया, इसलिए तुम्हें यहाँ पर नहीं आना था। सुनो तुम सुनो लला मेरी बात और फंसे शांडाल चौबड़ी सुनो कुमर में पसे शांडाल चौकड़िया बेटा तुम्हें यहाँ नहीं आना था, ना ही मिलो उन्हें कोई
प्यारे भक्तों कहने लगे बेटा तुम्हें यहाँ नहीं आना था, तुम्हारे लिए कपट का जाल बिछाया हुआ है बेटा। जैसे पहुंचे तो ध्यान रखना प्यारे भक्तों, जब वो पहुंचे तो इधर क्या हुआ, दुर्योधन ने बैठा लिया, कहने लगा भैया बड़े दिनों में आना हुआ और बोले ऐसा करेंगे आज हमारी ये इच्छा हो रही है कि और हम और आप आज जुआ का खेल खेलेंगे। बोले अच्छा जुआ का खेल, आज ध्यान रखना वहां से मंगवाए हैं और मंगवाने के बाद में प्यारे भक्तों इधर जुआ का खेल खेलने लगे। इधर ध्यान रखना प्रथम दाव में महल दुमहला लगा दिए, चालाकी से शकुनी ने सब ले लिया। अंत में धर्मराज की नीचे गर्दन हो गई। ध्यान रखना आज शकुनी कहने लगी भांजे ओ भांजे क्यों उदास हो, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है। इधर धर्मराज कहने लगे सुनो मामा अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा है। दुख को पाड़ टूटो महाराज, जा सो चेहरा उदास हुए करें का। कहने लगे सुनो बोलो। आज धर्मराज कहने लगे मामा मैंने सब कुछ लगा दिया है, जो भी मेरे पास था अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा है। शकुनी कहने लगे भांजे अरे उदास क्यों हो, अभी आपके पास में एक चीज और है। क्या है? सुनो द्रौपदी। मामा हाँ अगर मैं द्रौपदी को लगा दूंगा दाय पर तो क्या क्या लाभ होगा हमें? अरे लगा दो बेटा, देखो जुआ में ये तो होता ही है तो हार। अगर मैंने द्रौपदी को जुआ में लगा दिया तो मेरा सारा हरा हुआ धन वापस आ जाएगा क्या? नहीं। फिर मैं क्यों लगाऊंगा? आज तो ठीक है मैं दाव में अब की बार मैं द्रौपदी को लगाऊंगा। अच्छा इधर द्रौपदी को लगा दिया। जब द्रौपदी को भी हार गए अब ध्यान रखना दुर्योधन ने भैया दुशासन को बुलाया। दुशासन चले जा, वो वक्त वो पल वो क्षण मुझे याद है जिस समय द्रौपदी ने मुझसे कहा था कि अंधा का अंधा ही पैदा हुआ, जा तुम जाओ जल्दी जाओ, बिल्कुल अवेर मत करो। अरे कोई पल पल होती अवेर करो मत तेरा मेल को जइयो। अरे केस पकड़ी की नारद द्रौपदी सवा बीच में। चले जाओ तुम द्रौपदी को लेकर के आओ। आज दुशासन चला है और इंद्रप्रस्थ में पहुंच गया। कहने लगा जैसे दुशासन को आता हुआ देखा आज द्रौपदी कहने लगी तुम बिना इजाजत के क्यों आए हो? हमारा महाराज का आदेश है, हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो हमारे साथ।
आवाज बढ़ा भैया। पंडाल में गूंज बढ़ा। आगे वाली बक्सों के बाद हेलो भैया,